Today we'll be looking at what some people would suggest is a dichotomy, because we'll look at school quality and we'll look at inclusion. We would suggest this is a paradox. It is capable for both to coexist and improve the performance not simply of a school, but of all of the children within the school. And I'm here, as Kavita is, because our principle in Adiyan is really simple: a good school for every child. और अपने हिस्ट्री के बाद किस तरह से हम कहां से कहां तक पहुंच गए, तो उसकी वजह से हमने कहा कि अगर हम ये अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे लेके आए इस माहौल में, कैसे लेके आए। मैंने स्कूल चलाया है तो मुझे पता है कि आप जो कह रहे हैं या आप जो कह रही हैं, आपने जो कहा है, ये सब दिखता है स्कूलों में, लेकिन एक तरीका है उसके साथ जुझने का, क्योंकि बहुत सबको पता है कि ये प्रिंसिपल का काम है कि एक उनको विजन या आइडिया होना चाहिए कि किस टाइप का स्कूल हम चाह रहे हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि लाइन लगी है स्कूल के बाहर में तो हमारा स्कूल का क्वालिटी अच्छा है, या स्मार्ट बोर्ड है तो क्वालिटी अच्छा है, आपने कहा एसी है तो क्वालिटी अच्छा है, लेकिन एक्चुअली पेरेंट्स इतने अब समझ रहे हैं कि एक चीज़ जो क्वालिटी है वो है कि हमारी कक्षा के अंदर क्या हो रहा है और क्या मेरा बच्चा सीख रहा है कि नहीं सीख रहा। और अगर वो एक मात्र माप अगर लें हम, तो आप सोचो कि अगर आप वो प्रूव कर सकोगे कि हमारी क्लास में जिस तरह से बच्चे सीख रहे हैं उसमें हर एक बच्चा इतना इंटरेस्टेड है, इतना इन्वॉल्व है कि ना मुझे उसको मानने की ज़रूरत पड़ रही है, ना मुझे उसको बेवकूफ़ बोलने की या कुछ ऐसे नाम लेने की ज़रूरत पड़ रही है। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, क्योंकि वो जो क्लास का माहौल बना हुआ है उसमें बच्चों को इतना मज़ा आ रहा है, उनको सीखने में इतना अच्छा लग रहा है कि वो सब सीख रहे हैं। अगर वो एक हमारा विजन है तो वो कहाँ किस तरह से हम उस विजन को दूसरों के साथ बांट सकते हैं और आगे बढ़ा सकते हैं। Understanding the pedagogy, that's the main thing. Pedagogy, exactly, teaching और learning, which is why lever of change क्या है। अगर हमें स्कूल्स का क्वालिटी बढ़ाना है तो हमें वहाँ पेडागॉजी में, टीचिंग लर्निंग के प्रोसीजर में, उसके प्रोसेस में अगर हम चेंज ला सकते हैं वो बहुत फ़ायदेमंद होगा और उसमें सबका फ़ायदा होगा। आपका एज अ प्रिंसिपल आपका फ़ायदा होगा, क्योंकि आपको ऐसे पेरेंट्स नहीं आके लड़ने वाले पेरेंट्स नहीं मिलेंगे। टीचर्स को फ़ायदा होगा क्योंकि उनको बच्चों को मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, तो कोई उन पर उंगली नहीं उठाएगा। अगर बच्चों को तो फ़ायदा होगा ही, पेरेंट्स को तो बहुत फ़ायदा होगा। तो क्या हम वो कैसे लाएं? अगर हमें ये लाना है तो ये लीडरशिप एंड मैनेजमेंट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग सबसे ज़रूरी चीज़ है। एज अ प्रिंसिपल, एज अ लीडर, एज अ मिडिल लीडर, एज अ स्टूडेंट लीडर, एज अ टीचिंग लीडर, हम किस तरह से उस पेडागॉजी को लाएं अपने स्कूल में, ये कैसे सीखें? I would like to share. Yeah. The thing is that, but something new coming up is also not accepted by the parents. They still want that वो ही करे जो करते थे, एक दिन बुक में नहीं लिखा तो क्यों नहीं लिखा, और इतनी सारी एक्टिविटी की वो अभी नहीं समझ पाते। That's very nice. आप जो बोल रहे हो तो सही है। सिर्फ पेरेंट्स क्यों, हम सब चेंज करने में बहुत फास्ट चेंज करते हैं। अगर आपको बोला जाए आप अपने प्रैक्टिस चेंज करो तो आप जल्दी से चेंज कर देते हो, समय लगता है ना। और वो कैसे चेंज आएगा वो हम सोचेंगे और आज उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरह से चेंज आना चाहिए। तो लेकिन अगर ये हम मान लें कि लीडर ही चेंज लाता है, इज दैट राइट? यस, नो, आई डोंट थिंक सो। यस, ओके, लीडर चेंज लाता है। आपके टेबल पे कोई किसी ने कुछ नहीं कहा, हाँ ना क्या, पता नहीं, बताइए उसके बारे में थोड़ा, क्यों नहीं पता? Can we have an applause for that? या ठीक है। You have, throughout today, you must be really honest. Otherwise, there's no point in talking about stuff. So if you don't think it's true, but I think they are equally honest. So आपके लिए क्या? आपने honestly बोला, हाँ मैं समझता हूँ। हाँ जी, बोलिए। We
लीडरशिप को हम अगर बढ़ाएं, उसकी समझ को बढ़ाएं, तो ही वो आगे बढ़ सकता है। इज दैट फाइन? ओके, सो अब तो हमने उसके लिए क्या किया, हमने कहा कि ये जो इंस्पेक्शन की बात जो स्टोकी ने आपसे अभी कही थी, अगर उस इंस्पेक्शन को हम रिव्यू की तरह देखें कि अपने आप को परखना, अगर सपोजिंग हम सोचें कि एग्जाम हो रहा है और हर एक बच्चे को अपने रिजल्ट्स को देखने के लिए खुद अपने आप को मार्क्स देने हैं, तो वो हो गया सेल्फ रिव्यू, सेल्फ असेसमेंट। अगर हम बोल रहे हैं कि हम स्कूल को परख रहे हैं और स्कूल को परखने में प्रिंसिपल और टीचर और पेरेंट और जो भी लीडरशिप है टीम स्कूल का, सब साथ में मिलके अपने स्कूल को देखें और बोले कि हम यहाँ तक पहुँच गए, यहाँ पे आगे जाना है, तो वो एक सेल्फ रिव्यू हो जाता है। तो वो सेल्फ रिव्यू जब हमने कहा बात तो सबने कहा कि ये तो हम सब जानते हैं कि अगर बच्चे को बोला जाए कि आपने कैसे किया, बच्चा तो बोलेगा A+, मेरे तो 100% मार्क्स हैं। या आप किसी भी प्रिंसिपल को पूछ लो आपका स्कूल कैसा है, तो वो तो नहीं बोलने वाला कि मेरा स्कूल कम है, वो तो बोलेगा कि मेरा तो सब स्कूल सबसे अच्छा है। तो हमने कहा कि किस तरह से फिर आप चाहोगे कि, उन्होंने कहा कि कोई तो बाहर से आना चाहिए। तो ये कौन है जो बाहर से आए और बोले कि आपने सही तरीके से अपने आप को असेस किया है कि नहीं? क्या ये कोई गवर्नमेंट का आना चाहिए या फिर कोई कंपनी का आना चाहिए या फिर हमें से ही हमें जाना चाहिए? जैसे इन्होंने कहा कि प्रिंसिपल का इंस्पेक्टर होना ये नहीं था कि या प्रिंसिपल या फिर इंस्पेक्टर, नहीं, ये था कि जब आप प्रिंसिपल हो तो आप एक दूसरे को भी असेस कर सकते हो। तो ये जो हमने मूवमेंट शुरू की है कि अगर किसी और को ना दिया जाए ये काम, अगर हम खुद एज स्कूल्स, एज एजुकेटर्स, एज प्रिंसिपल्स हम ये साथ लेके जाएं, तो ये किस तरह से हम बढ़ा सकते हैं। क्या आप सोचो कि अगर टीचर नहीं कर रहा है, शायद आपने कैमरा लगाया, शायद आपने क्लास ऑब्जर्व किया है, आप उसकी क्लास में गए हो, बैठे हो, देखा है कि प्रॉब्लम है, तो फिर लीडर का रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए? क्या हम बोलेंगे कि उसको पनिश करना चाहिए? क्या हम बोलेंगे कि हमको भी गुस्सा करना चाहिए? या फिर उसके साथ खड़े होके कहना है कि चलो हम दोनों साथ में पढ़ाते हैं, ताकि आपको दिखाएं कि किस तरह से पढ़ाई होनी चाहिए, किस तरह से पढ़ाना चाहिए, दोनों साथ में करते हैं। तो लीडर का रोल, ट्रेनर का रोल दोनों जुड़ जाता है कि हम किस तरह से अपनी टीचर्स को साथ में लेके जाएं ताकि वो उस स्तर पर पहुंच सके जहां हम चाहते हैं, उनको पहुंचाना चाहते हैं। और वो जो हमने कहा है कि अगर वो रिव्यू हम करते हैं, अपने स्कूल को असेस करते हैं, हमारे स्कूल में अगर ये प्रॉब्लम दिखता है कि टीचर्स में इशू आ रहा है, तो क्या हमारा रिस्पॉन्स एज ए लीडर होना चाहिए, वो किससे हम सीख सकते हैं। हमें शायद पता नहीं है कि किस तरह से उस क्लास को पढ़ाना चाहिए। खुद एज अ प्रिंसिपल हमें सीखा नहीं है कि किस तरह से ऐसे ग्रुप्स बनाए, किस तरह से उन ग्रुप्स में बात करवाई जाए, किस तरह से उसको आगे बढ़ाया जाए ताकि बच्चे सब सीखें और सब बात करके सीखें। तो वो कैसे करें हमें खुद नहीं पता, तो हम कहाँ से सीखें? तो ये जो है एक हमने जो शुरू किया है, एक अभियान शुरू किया है कि किस तरह से एक दूसरे को हम सिखाएं। हम एक दूसरे से सीखेंगे, जैसे बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं। कोई भी एग्ज़ाम होता है तो आपने कभी एग्ज़ाम दिया है तो किससे आपने जल्दी से सीखा है? एग्ज़ाम के पहले आप किसको बैठ के पूछते हो एक दूसरे को? दूसरे स्टूडेंट को, अपने दोस्तों को। तो हम एक दोस्तों का एक ग्रुप अगर बन जाए एज प्रिंसिपल, तो वो एक दूसरे को अगर सीखें, एक दूसरे से सीखें, तो ही आगे बढ़ सकता है। और ये इसका पर्पस क्या होगा कि हम इसको इम्प्रूव करें, अपने स्कूल को आगे बढ़ाएं। हमारे वर्कशॉप में आज कुछ तरीके होंगे जहाँ पे आप पूरे शरीर से हमें बात करेंगे। तो एक है अपना हाथ। तो हाथ ऐसा खुलेगा तो उसका मतलब है आप सहमत हैं हमसे, आप हाँ बोल रहे हैं। हाथ ऐसा दिखेगा बंद मुट्ठी, तो आपका ये मतलब होगा कि आप सहमत नहीं हैं, ना बोल रहे हैं। और अगर ऐसे होगा तो मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है, ठीक है? तो आप हाथ दिखाएंगे ऊपर ऐसे, नहीं ऐसे समझ आ गया, समझ आ गया नहीं समझ आया तो हाँ समझ आ गया भी करना। ओके, तो 10 मिनट पूरे
लिए एक्सरसाइज के लिए, तो आप जितना जल्दी काम करेंगे उतना अच्छा। 1 मिनट सिर्फ सोचना, नाना नानी दादा दादी, और फिर आज की स्थिति, और फिर बात करना शुरू। हर रोज ड्रेस ही चेंज होते हैं, हर रोज अपनी एक फैशन का है, अपना एक पैशन का है, या तो अपनी स्थिति का है, जो कुछ का है। इससे बर्डन भी है समाज को, परिवारों को बर्डन भी है। और वैसे तो लोगों को यह अनुकूल भी हो गया है कि अपना भी एक सिंबल है कि मेरा बच्चा DPS में पढ़ता है, वो ऐसे स्कूल में पढ़ता है, इतना डोनेशन है, इतनी अधिक फीस है। और आज सिंबल यह हुआ कि जितनी अधिक फीस है इतना शिक्षण अच्छा। मेरा विजन यही है कि एक तो सभी प्रकार से कम्युनिटी के रूप से समानता होनी चाहिए, और सभी को अपनाना चाहिए, सभी को चांस मिलना चाहिए पढ़ने का, किसी भी स्कूल में कहीं पर भी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी है कि जिनको प्रॉपर फैसिलिटीज नहीं मिलती, बच्चे पढ़ना चाहते हैं लेकिन पेरेंट्स को भी पढ़ाना है, लेकिन पेरेंट्स का क्या है कि पेरेंट्स की जो फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी है कि वो मदर पेरेंट्स दोनों को वर्क करने जाना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ों को प्रॉपर पढ़ के बच्चों को पढ़ना पढ़ाना। और मॉरल वैल्यूज के पहले के ज़माने में जो थी, कई बार जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो गुजरात में होता है कि कौन सा मीडियम ना, पहले क्या था जॉइंट फैमिली रहती थी, तो एक ही फैमिली में 5 लोग 6 लोग 7 लोग। तो हम जो चाह रहे हैं, जो हमारा नज़रिया है, जो विजन है, कि वो एक सामाजिक तौर से एक सोशल नॉर्म के रूप से हम इंक्लूजन की ओर आगे बढ़ें। हमने जो देखा है, जो समझा है, वो आपसे कम है, मैं ये नहीं कहूँगा। और जो हमें जिस बात पर थोड़ी आशंका है, वो इस बात पर है कि हमारा समाज बहुत बढ़ रहा है, या तो वो धार्मिक मामला, धार्मिक धर्म को लेके, या कास्ट को लेके, या पैसे को लेके। और ऐसा समाज ये इस तरह का बन रहा है जो कभी भी जिसमें शांति हो, जो पीस हो, वो नहीं हो सकता। जो एक बटा हुआ समाज कभी भी एक बढ़िया समाज नहीं हो सकता। तो इसी लक्ष्य, इसी विजन को लेके हम आगे बढ़े हैं।